Hello guys, welcome to my YouTube channel World Trending. I am Vaibhav and in this video we will talk about target killings of minorities in Kashmir. अभी एक दो वीक से आपको ये न्यूज़ सुनने में आ रहा हो कि बहुत सारे सिविलियंस मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में। अभी जो मिलिटेंट्स ग्रुप है जम्मू कश्मीर के वो आर्मी पर्सनल को निशाना नहीं बनाते हुए सिविलियंस को मार रहे हैं। इसके पीछे का क्या रीज़न है, 2021 में ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, सब कुछ बहुत सारे फैक्ट्स के साथ मैं आया हूँ और बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और अगर पॉसिबल हो तो ये दोस्तों अभी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेट्स गो। देखिए 2021 में क्या हुआ है, जब से इसको हटाया गया था 2021 मतलब ये मत समझिए, इसको थोड़ा ऐसे समझिए कि जब से आर्टिकल 370 और 35 पे गवर्नमेंट ने वहाँ से एबेंडन कर लिए तब से वहाँ पर टेररिस्ट अटैक बढ़ गए। टेररिस्ट अटैक जब बढ़े शुरू के टाइम में मैं बता रहा हूँ तो उन्होंने क्या किया, बहुत ज़ोरों शोरों से आर्मी पर हमला करना स्टार्ट किया। लेकिन बाद में क्या हुआ, आर्मी ने बहुत तेज़ी से इसको कंट्रोल किया, ऑपरेशन ऑल आउट चला, बहुत सारे आर्मी पर्सनल से मिलिटेंट्स ग्रुप को मार गिराया। उसके बाद क्या हुआ कि सीमा से और हथियार भेजने की कोशिश की गई, जो बड़े हथियार जो होते हैं हमने AK-47 टाइप का, ग्रेनेड टाइप का। लेकिन आर्मी क्या करती थी, उसको बॉर्डर पे पकड़ लेती थी और वो जो बड़े हथियार थे वो जम्मू कश्मीर के अंदर आ नहीं पाते थे। इस वजह से क्या हुआ है कि जो वहाँ का मिलिटेंट्स ग्रुप है वो छोटे हथियार है और छोटे हथियार से तो आर्मी पर्सनल पे अटैक कर नहीं सकते हैं, तो उन्होंने आम सिविलियंस को निशाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। आई होप कि ये बात अब वो समझ में आ गया होगा कि आम सिविलियंस को मार क्यों रहे हैं ये लोग। अब ये समझते हैं कि हाल में जो दो घटनाएं हुई अभी कि एक फार्मासिस्ट को मार दिया, फिर से एक सिख टीचर को और एक हिंदू टीचर को मार दिया। उसके बाद से क्या हुआ ना, बहुत सारे सिख और हिंदू पंडित, जो कश्मीरी पंडित भी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लोग कश्मीर वैली को बोलते हैं। जब हम कश्मीर बोले तो सिर्फ कश्मीर वैली का बात करें, खाड़ी का बात करें, घाटी का बात करें, पूरे जम्मू कश्मीर का बात नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे सिख और कश्मीरी पंडित हैं, वो क्या कर रहे हैं कि कश्मीर घाटी को छोड़कर जम्मू में शिफ्ट हो रहे हैं, जिनके यहाँ पे जो भी उनके रिलेटिव है या फिर अदर स्टेट में शिफ्ट हो रहे हैं। ये सिर्फ परमानेंटली है या फिर कुछ समय के लिए है, ये तो अभी नहीं कह सकता। लेकिन देखिए द इंडियन एक्सप्रेस का ही आर्टिकल है, मैनी पंडित एंड सिख गवर्नमेंट स्टाफ लिव वैली, मतलब और हु विल गारंटी देयर सिक्योरिटी, मतलब इनका सुरक्षा का कौन जिम्मेदारी लेगा। ये लोग जब से ये घटनाएं बढ़ गई है तब से ये वहाँ से डरे हुए और वहाँ से घाटी से निकल रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। श्रीनगर में क्या हुआ था परसों तरसों कि एक स्कूल है वहाँ पे ईदगाह के पास, तो वहाँ पे स्कूल में क्या हुआ, बहुत सारे आतंकवादी घुसा है अंदर में और वहाँ पे सारे टीचर्स को उन लोगों ने आइडेंटिटी कार्ड चेक किया। आइडेंटिटी कार्ड मतलब आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपका नाम क्या है, कितने समय से आप स्कूल में पढ़ा रहे हो। जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड जैसे हम लोग का स्कूल में होता है, उसी तरह टीचर्स का भी आइडेंटिटी कार्ड होता है। उन्होंने क्या किया, सारे टीचर्स का आइडेंटिटी कार्ड चेक किया। उसमें दो लोग उनको मिले जो नॉन मुस्लिम्स थे। उसमें एक जो वहाँ के प्रिंसिपल थी वो थे सिख और एक टीचर थे वो थे हिंदू। दोनों को वहीं पे ऑन द स्पॉट उन लोगों ने गोली मार दी और वहीं पे दोनों की डेथ हो गई। जो वो वहाँ पे टीचर्स थे, जो प्रिंसिपल थे, उनका नाम बताया जा रहा है सुपिंदर कौर, और जो टीचर थे उनका नाम है दीपक चंद। और कमाल की बात जानते हो क्या है, ये जो सुपिंदर कौर जी हैं, इनको जिन लोगों ने आतंकवादियों ने मारा वो एक मुस्लिम लड़की को गोद ली हुई थी। मुस्लिम ऑर्फन मतलब मुस्लिम अनाथ लड़की थी, उसको इन्होंने गोद लिया हुआ था। मतलब एक तो पहले से अनाथ थी, किसी को उसका सहारा मिला, मतलब उसको सहारा मिला किसी का, तो उस सहारे को भी इन टेररिस्ट लोगों ने छीन लिया। अब क्या बोला जाए ऐसे लोगों के बारे में, मतलब तो इनके लिए तो कोई वर्ड ही नहीं बना हुआ, इनके बारे में क्या बोलूँ, छोड़िए। उसके बाद क्या हुआ कि 5 अक्टूबर के एक और न्यूज आया था जिसमें प्रोमिनेंट फार्मासिस्ट थे, एक तो बहुत ही फेमस इनकी मेडिकल शॉप हुआ करती श्रीनगर में, उनका नाम था माखनलाल बिंद्रू, ऑनर ऑफ बिंद्रू मेडिकेट। इनको उन लोगों ने गोली मार दिया, इनको 4 गोली मारी, वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गया, या फिर हॉस्पिटल ले जाने टाइम इनका वहाँ पे जब डॉक्टर ने बोला कि डेथ हो गया है। 5 अक्टूबर का ये न्यूज़ है। हालांकि इनकी जो डॉक्टर है उन लोगों ने बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दिया था, लेकिन उससे स्टेटमेंट देने से क्या होता है मुझे नहीं पता। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब माखनलाल बिंद्रू का जिस दिन मर्डर हुआ था उसके कुछ घंटे बाद ही वहाँ पे एक वीरेंद्र पासवान नाम का जो गुपचुप बेचता था, जो कि भागलपुर बिहार से बिलोंग करता था, उसका भी डेड बॉडी मिला एक रोड के किनारे। पुलिस ने बताया कि जिस मिलिटेंट्स ने माखनलाल बिंद्रू जी को मारा है वही मिलिटेंट्स ने इसको भी मारा, वीरेंद्र पासवान जी को भी। तो आप मतलब इसी से समझ में आ रहा है कि ये टारगेट किलिंग हो रही है। आप चुन के मार रहे हो कि किसको मारना है, नहीं तो आपको इससे क्या दुश्मनी है। एक गुपचुप वाले से किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है, आप ना उसको जानते हो ना पहचानते हो, सिर्फ इसलिए मार दिया कि वो बाहर से आया है। तो अब ये इनके दो चीज़ है, एक तो ये चाह रहे हैं कि वहाँ पे कोई नॉन मुस्लिम नहीं रहे जम्मू कश्मीर में, और सेकंड थिंग ये चाह रहे हैं कोई बाहरी नहीं आए जम्मू कश्मीर में। अभी इन्हें ये नहीं पता है कि जब बाहरी आएंगे जम्मू कश्मीर में तो जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट ही होगा ना।
जब बिहारी वो लोग जाते हैं या फिर उत्तर प्रदेश या झारखंड के लोग जब जाते हैं दिल्ली मुंबई में, तो वहाँ की कंपनियाँ चलती हैं। लेकिन अगर वो लोग बोले कि नहीं हम लोग बाहर से नहीं आने देंगे, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। आप एक देश में रह रहे हो, अब बोलोगे इस राज्य में हम नहीं आने देंगे। इन सभी हमलों का जो जिम्मेदारी आजकल ले रहा है वो है द रेजिस्टेंट फ्रंट। इसका नाम आप लोग बहुत सी बार सुना है, TRF। ये भी एक लश्कर तैयबा का ही ग्रुप है, और इसने ये डिसाइड किया है कि अब आर्मी पर्सनल को तो ये निशाना बना नहीं पा रहे हैं, तो अब इनका टोटल फोकस है आम सिविलियंस को मारना। सिविलियंस जिसमें खासकर जो माइनॉरिटीज ग्रुप के शामिल है या फिर जो भी मुस्लिम्स है, लेकिन जो भी इंडिया के सपोर्ट में, वहाँ पे एक बात तो श्योर है कि एटलीस्ट मैं कश्मीर वैली की बात कर रहा हूँ, जम्मू में तो खासकर कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर वैली में जो दिक्कत है उसमें मैं ये चीज़ तो दावे के साथ कर सकता हूँ कि 80 to 90% लोग इंडिया के सपोर्ट में है। ये बात एकदम श्योर शॉट है। और जो भी टेररिस्ट ग्रुप वहाँ पे चल रहे हैं वो क्रॉस द बॉर्डर से आ रहे हैं। तो अब इस चीज़ को देखना होगा कि वहाँ से फंडिंग भी रुकना चाहिए। हालांकि आर्मी इसके ऊपर बहुत काम कर रही है, सालों से काम कर रही है, उन लोगों ने बहुत सारे शहादत दिए हुए हैं, लेकिन इसको रोकने का बहुत अलग तरीका से कुछ गवर्नमेंट सोचना होगा। क्योंकि जब आर्मी पर्सनल पे तो अटैक आर्मी पर्सनल पे अटैक तो रोका जा सकता है, लेकिन जब सिविलियंस ही सिविलियंस को मारने लगे, इसका क्या किया जा सकता है मुझे नहीं पता। लेकिन अभी मैं TRF के बारे में आपको बता रहा था। TRF इन लोगों का मेन एजेंडा है कि अब आर्मी पर्सनल को छोड़ो, उनका तो हम लोग उनको साथ तो कुछ नहीं हो सकता, अब सिविलियंस को मारो, मेनली माइनॉरिटीज ग्रुप के। इसीलिए ये न्यूज आया है, शिफ्ट इन मिलिटेंट्स पैटर्न, अ लुक एट रिसेंट किलिंग इन कश्मीर सजेस्ट माइनॉरिटी सिविलियंस प्राइम टारगेट। ये आप देख रहे हो न्यूज में कि मिलिटेंट्स ग्रुप में एक शिफ्ट आया, उनका जो पैटर्न है वो आतंकवाद फैलाने का, उसमें एक पैटर्न में शिफ्ट देखा गया है, जिसमें वो लोग आर्मी पर्सनल को छोड़कर माइनॉरिटी सिविलियंस को अपना टारगेट बना रहे हैं। ये देखिए, ये है द हिंदू का, द हिंदू से एक मैंने डाटा उठाया है। यहाँ पे आप 22 सिविलियंस देख रहे होंगे। ये 22 सिविलियंस याद से 10 दिन पहले का डाटा, इसलिए इसको 28 कर दीजिएगा। यहाँ पे 28 सिविलियंस, तो जो इस साल का है, जो 2021 में टिल 10 अक्टूबर, मतलब आज के बारे में बता रहा हूँ, यानी आज तक 28 सिविलियंस मरे हैं और 20 सिक्योरिटी पर्सनल मरे हैं। ये पहली बार हो रहा है जम्मू कश्मीर में, कि जहाँ पे पहली बार इन द सेंस मैं बात कर रहा हूँ 1995 के बाद, 1985 से लेकर 1995 के बीच में हुआ। उसको तो मैं, आप बोलिएगा तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, वो मतलब मैं वो तो सुना भी नहीं सकता, मुझे इतना मतलब बहुत डर है उस चीज़ को सुन के ही। तो बहुत सालों के बाद ये देखने को मिला। मैं ये बता दूं कि 1995 या 1996 के बाद, सिंपल समझिए तो 2000 के बाद, ये फर्स्ट टाइम देखने को मिला होगा कि सिविलियंस ज़्यादा मरे हैं एज कम्पेयर टू सिक्योरिटी पर्सनल। मैं ये नहीं कह रहा कि सिक्योरिटी पर्सनल मारे जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लोगों ने इतना ज़्यादा शहादत दी है इस देश के लिए कि उनके बारे में अभी तक देखा जाए तो वर्ल्ड वार 2 से लेकर अभी तक उन लोगों ने जितना शहादत दिया है इस देश के लिए, कह नहीं सकते। उनको तो सैल्यूट है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी नहीं मारे जाने चाहिए। लेकिन आर्मी पर्सनल के साथ क्या है कि वो लोग हमारे सुरक्षा में है, उनके ऊपर अटैक करोगे तो वो लोग उसको रजिस्ट करेंगे। लेकिन जब आम सिविलियन को मारोगे, 29 सिविलियंस को मारोगे, तो वो लोग कैसे रजिस्ट कर पाएंगे। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि 28 सिविलियंस मारे गए हैं और 20 सिक्योरिटी पर्सनल्स की 20 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए हैं। ये देखिए मेरे पास कुछ डाटा है, 2016 में आपको ये दिख रहा होगा कि मोर देन 75 सिक्योरिटी पर्सनल्स का शहादत हुआ है, और लेस देन 25 2016 लेस देन 25 आर्म सिविलियंस मारे गए हैं। उसी तरह कुछ यहाँ पे डाटा देखिए, यहाँ पे कि इन 2020 द नंबर ऑफ सिविलियंस वेर किल्ड स्टूड एट 33 वाइल द नंबर ऑफ किल्ड सिक्योरिटी फोर्सेस वेर 46। मतलब 2020 में 46 आर्मी के जवान शहीद हुए थे और 33 आर्म सिविलियंस मारे गए थे। यही कहानी हुआ था 2019 में भी, जिसमें 36 सिविलियंस मारे गए थे और 78 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए थे। मतलब जस्ट डबल का आंकड़ा है आप देखोगे तो। लेकिन ये 2021 में आप इस डाटा को देख के समझ सकते हो कि कैसे लोगों ने अपना पैटर्न को शिफ्ट किया है आर्मी पर्सनल से आर्म सिविलियंस पे। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि इसको गवर्नमेंट कैसे हैंडलिंग करती है। आपको मैं जाते जाते ये वो 1985 से 1995 के बीच का थोड़ा सा मैं बात बता दूं कि 1985 में भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ था, थोड़े से इधर उधर मतलब आम सिविलियंस को निशाना बनाते हुए। लेकिन जब 1989 और 1990s का टाइम आया, उस टाइम उन लोगों ने डायरेक्ट अनाउंस कर दिया कि जो भी नॉन मुस्लिम्स है उनको कश्मीर घाटी छोड़ना ही होगा। और हम लोगों ने देखा है कि कैसे लाखों लाख कश्मीरी पंडित बेघर हो गए। तो ये देखने वाली बात होगी कि गवर्नमेंट वहाँ पे कैसे कर रही है। हालांकि इसके बहुत सारे रीज़न उनको अटैक करने के लिए। एक तो जो आर्टिकल 370 और 35 पे हटने के बाद गवर्नमेंट ने जो डोमिसाइल दी है लोगों को, डोमिसाइल मतलब होता है कि जम्मू कश्मीर का सिटीजनशिप जो दिया,
जम्मू कश्मीर में ये था ना कि बाहर के लोगों को सिटीजनशिप नहीं होगा, या फिर जम्मू कश्मीर का कोई लड़की है अगर किसी अनदर स्टेट की लड़की शादी कर लेती है तो उसका सिटीजनशिप चला जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर को तो पूरा गवर्नमेंट ने एक इंडिया से जोड़ दिया, एक जो उसको जो स्पेशल स्टेटस मिला करता था उससे ले लिया गया और पूरे इंडिया का उसे पार्ट बना दिया गया। अब जम्मू कश्मीर वहाँ के लोगों को भी वही राइट है जो हमारे पास है। तो अब उस चीज़ को ये लोग घबराए हुए हैं, जो भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैला रहे हैं, जो पाकिस्तान से उनको जो सपोर्ट मिल रहा है उससे वो लोग घबराए हुए हैं। अब देखने वाली बात है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, क्योंकि इन लोगों ने ये नया तरीका खोजा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू ऑल। जय हिंद।